तो रेसलमेनिया के अंदर अगर नॉर्मल मैचेस देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रेसलमेनिया के अंदर हेल इन अ सेल मैच हो रहा है और तुम लोग देख पा रहे हो तो नसीब वाले हो तुम लोग, क्योंकि 41 रेसलमेनिया में सिर्फ 4 ही बार हेल इन अ सेल मैच आज तक हम लोगों ने देखा है। और मैं महानुभव उसको आज की इस वीडियो में रैंक भी करने वाला हूँ। टॉप 5 की लिस्ट भी नहीं बन पा रही है। लेकिन क्या हो गया अगर टॉप 5 की लिस्ट नहीं बन पा रही है? एक चीज हमेशा याद रखना, साइज डज नॉट मैटर। बड़े भैया नंबर कहना चाह रहे हो शायद आप। अब यहाँ पे तुम लोग शब्द को मत पकड़ो, जज्बात को पकड़ो, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि रेसलमेनिया के अंदर कितने हेल इन अ सेल मैचेस हुए हैं। मैटर ये करता है कि हेल इन अ सेल मैच कितने हुए हैं रेसलमेनिया के अंदर। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को रेसलमेनिया के सारे हेल इन अ सेल मैचेस बताऊंगा, 1 से लेके 4 तक, और उनको रैंक भी करूंगा। तो सबसे पहले नंबर 4 पे आते हैं रेसलमेनिया 15 के सबसे पहले ही हेल इन अ सेल मैच के अंदर, जो कि हुआ था बिटवीन दी डेड मैन अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन के बीच में। और इस मैच को नंबर 4 पे रखने का रीजन यही है कि हेल इन अ सेल तो ये मैच था, लेकिन खाली नाम का ही था। इस मैच में अगर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज तुम लोगों को बतानी हो ना, वो मैच खत्म होने के बाद ही होती है, जब अंडरटेकर बिग बॉस मैन को हरा देते हैं। उसके बाद अंडरटेकर रस्सी से भाई बिग बॉस मैन को बांध देते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज तुम लोगों को इसमें और देखने को मिलेगी, जो कि था अंडरटेकर का गेटअप। भाई मतलब बंदा देख के डर जाए भाई उस टाइम पे कि क्या ही लुक था भाई अंडरटेकर का। तुम एक बार डेफिनेटली इस मैच को देखना, सिर्फ अंडरटेकर के लुक को देखने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने रखा है शेन मैकमैन वर्सेस अंडरटेकर का रेसलमेनिया 32 का हेल इन अ सेल मैच। अब देखो, इनका मैच रेसलमेनिया में होने की सिंपल सी कहानी थी कि शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 7 साल के बाद वापस आए थे। अब उनकी बाबूजी की कंपनी है तो वो वहां पे कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही ना, और शेन मैकमैन को रॉ का कंट्रोल चाहिए। लेकिन विंस मैकमैन कंट्रोल देने की जगह कहते हैं कि मैं तेरे को अंडरटेकर के साथ मैच दूंगा, और अगर तूने अंडरटेकर को रेसलमेनिया के अंदर हरा दिया तो तेरे को रॉ का कंट्रोल मिलेगा, और अंडरटेकर कभी भी रेसलमेनिया के अंदर नहीं कर पाएगा। और हम तो बबलू हैं, हमें तो लगेगा कि शेन मैकमैन जीत जाएंगे रेसलमेनिया के अंदर। भाई देखो, ये बात हर किसी को पता थी कि शेन मैकमैन रेसलमेनिया के अंदर नहीं जीतने वाले हैं, और यही बात डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भी पता थी कि ये बात हमें पता है। इसी चीज के चक्कर से उन्होंने इस मैच की स्टिपुलेशन में हेल इन अ सेल को भी ऐड किया था। और फिर लोगों को कहीं ना कहीं डाउट आया कि हेल इन अ सेल हो रहा है, शेन मैकमैन है, चुल जरूर उठनी चाहिए। और वो चुल होती भी है भाई, जब शेन मैकमैन लिटरली 20 फीट की हाइट से कूद जाते हैं। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो भाई, एट दैट टाइम शेन मैकमैन की एज 46 की थी। मतलब इस एज में किसी भी रेसलर का टॉप रोप से ही भाई एक नॉर्मल अनाउंस टेबल में कूदना ही टफ हो जाता है। और भाई शेन मैकमैन 20 फीट की हाइट से अनाउंस टेबल के ऊपर कूद रहे हैं। और अगर तुम लोग अंडरटेकर की भी एज उस टाइम पे देखोगे ना, तो रेसलिंग वाइज ये मैच डिसेंट था। मैं तुम लोगों को अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं तो पर्सनली शेन मैकमैन को उस टाइम पे नहीं जानता था। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मैं तो शेन मैकमैन का फैन बन गया था। तो शेन मैकमैन के इतने रिस्क के लिए एक एप्रिसिएशन तो शेन मैकमैन के लिए बनता है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग कर सकते हो। अब आते हैं इस लिस्ट के सेकंड नंबर के मैच में, जो कि हुआ था बिटवीन दी रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस दी डीमन किंग फिन बैलर एट रेसलमेनिया 39। अब रेसलमेनिया 39 के अंदर हेल इन अ सेल 7 साल के बाद अपना रिटर्न तो कर रहा था, लेकिन भाई ये पहला ऐसा हेल इन अ सेल मार्क्ड हुआ था जिसके अंदर अंडरटेकर नहीं थे। क्योंकि इससे पहले जितनी भी रेसलमेनिया हुई थी, अगर वहां पे हेल इन अ सेल मैच हो रहा है तो वहां पे अंडरटेकर भी मिलेंगे तुमको। अब रेसलमेनिया 39 में भी अंडरटेकर देखने को मिल सकते थे, लेकिन वो तो 2020 में ही रिटायर हो चुके थे। अब देखो, बात करते हैं इस मैच की, तो रेसलिंग वाइज एक अच्छा मैच था। एक बार फिन बैलर का सर भी खुल जाता है बीच में गलती से, और ये चीज सही भी लग रही थी कि 7-8 महीने से इनकी स्टोरी चल रही थी। तो भाई हाँ, हेल इन अ सेल मैच एक ऐसी चीज बन सकती थी जहां पे इनकी फ्यूड खत्म हो सकती थी। तो भाई इसमें सारी चीजें सही हुई, सिवाय एक चीज के, जो कि था इसका विनर। मेरे अकॉर्डिंग एज को इस विक्ट्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे डीमन किंग फिन बैलर को इस मैच को जीतना चाहिए था। अब जो भी हुआ, बढ़ते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 मैच पे। और भाई नंबर 1 पे कोई और मैच डिजर्व कर ही नहीं सकता है। इट वॉज बिटवीन दी अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच हेल इन अ सेल मैच रेसलमेनिया 28 एंड ऑफ एन एरा। मतलब जिस किसी ने भी इनके इस मैच को एंड ऑफ एन एरा वाली चीज का शीर्षक दिया ना, भाई सल्यूट है उस बंदे को। क्योंकि जो भी ट्रिपल एच और अंडरटेकर को पहले से देख रहा होगा ना, वो सच में एंड ऑफ एन एरा था। भाई मतलब इन बंदों की उस टाइम पे तुम अगर एज देखोगे तो 47 के अंडरटेकर थे, 42 के ट्रिपल एच थे। और भाई इनके एज के हिसाब से जो इन्होंने रेसलिंग दी है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है। और सिर्फ इन दोनों ही बंदों ने नहीं भाई, इसके स्पेशल गेस्ट रेफरी शॉन माइकल्स, उन्होंने इस मैच के अंदर और डबल जान डाल दी। अब इस मैच के अंदर एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे हर किसी को लगा कि भाई अंडरटेकर की स्ट्रीक ओवर हो चुकी है। शॉन माइकल्स स्वीट चीन म्यूजिक लगाते हैं, ट्रिपल एच पेडिग्री लगाते हैं, और सबको लगता है कि हाँ अब हो चुकी है स्ट्रीक खत्म, एंड ऑफ एन एरा हो चुका है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अंडरटेकर उससे भी किक आउट कर देते हैं। और जिस बंदे ने इस कॉम्बो से किक आउट कर दिया ना भाई, वहां तो मेरे हिसाब से स्ट्रीक ओवर हो ही नहीं सकती थी कभी। मतलब एक मैच कितना परफेक्ट हो सकता है, इस मैच को देख के तुम लोग समझ जाओगे। और भाई मेरे हिसाब से तो अंडरटेकर और ट्रिपल एच का यही फाइनल मैच था। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि 2018 में भी हुआ था, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है कुछ। हाँ मतलब लड़े थे अंडरटेकर 2018 में किसी से, लेकिन कोई टकला टकला था वो। अब देखो भाई, इस मैच की अगर हम लोग तारीफ करने बैठेंगे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग इसकी तारीफ कर सकते हो। बाकी ये रैंकिंग मैंने अपने हिसाब से करी है, तुम लोगों के हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग अलग हो सकती है। बाकी रेसलमेनिया के अंदर सारे हेल इन अ सेल मैचेस मैंने तुम लोगों को बता भी दिए, उनको रैंक भी कर दिया है। और अगर किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।